इंदौर नगर निगम में हुए चेंबर घोटाले की चर्चा पूरे देश में चल रही है, तो वहीं अब फिर एक घोटाला सामने आया है, जहां कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर निगम के अधिकारियों पर करीब 5,500 से ज्यादा सरकारी बोरिंग में लगभग 65 करोड़ की जीआई पाइप घोटाला करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के अनुसार इस मामले को लेकर उन्होंने संबंधित विभागों सहित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शिकायत की है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री और इंदौर के महापौर से मांग की है कि तत्काल जल यंत्रालय प्रभारी संजीव श्रीवास्तव एवं ठेकेदार उल्लास जैन के खिलाफ इस मामले में प्रकरण दर्ज कराई जाए और सबसे सख्त कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। देखिए, नगर निगम में 150 करोड़ के घोटाले के बाद ये 65 करोड़ का नया घोटाला सामने आया है। पिछले 5 साल से ये घोटाला जारी है। नगर निगम के लगभग 5,500 बोरिंग सरकारी इंदौर में करे हुए हैं, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी जल यंत्रालय के प्रभारी संजीव श्रीवास्तव और एक अपर आयुक्त और लगभग 11 से 12 उपयंत्रियों की और एक ठेकेदार उल्लास जैन, इन सभी के खिलाफ आर्थिक अपराध ब्यूरो लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज करने के लिए शिकायत की गई है। मुख्यमंत्री को भी सभी सबूतों सहित सारे मामले की जानकारी दी गई है। इन लोगों ने मिलकर अनेक बोरिंगों में से लोहे के जीआई के पाइप निकालकर कबाड़ में 45 रुपए किलो से बेच दिए और अनेक बोरिंगों में पीवीसी पाइप डाल दिए, जो उससे 1/3 कम कीमत के थे। उसका बजट भी नगर निगम से सैंक्शन कराया गया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 10 साल से एक ही व्यक्ति संजीव श्रीवास्तव इस घोटाले को अंजाम दे रहा है। 5 साल से एक ही ठेकेदार पूरे इंदौर में इसके लिए नियुक्त किया गया है। अन्य कोई कंपनी या फर्म नहीं है। अनेक बोरिंगों में सबमर्सिबल पंप डुप्लीकेट डाल दिए गए, जो मार्का के पंप थे वो बाजार में बेच दिए गए। इस तरह से ये पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। इस घोटाले की सबूतों से शिकायत कर दी गई है। मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया कि तत्काल इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। 13 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल हैं और 2 प्रमुख अधिकारी इसमें शामिल हैं। ऐसे 15 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। मतलब एक बड़ा घोटाला फिर आप यहाँ पर एक बड़ा घोटाला फिर को निकाला है ये जी, ऐसे में क्या देखते हैं नगर निगम की कार्यप्रणाली? देखिए, ये तो इंदौर का दुर्भाग्य है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचारी डायनासोर बैठे हुए हैं वो 10-10 साल से बैठे हैं। कई सरकारें चली गई, कई मंत्री आए चले गए, लेकिन वो हिलते भी नहीं हैं। जब इस घोटाले के तय में गए 15 दिन पहले, तो अनेक लोगों ने, निगम के लोगों ने ये बताया कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये इतने मजबूत है कि इन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं हिला सकता, मंत्री भी नहीं हिला सकता, और इन पे सबका वरदस्त है, वरिष्ठ IAS अफसरों का। लेकिन उसके बाद भी ये जनता के समक्ष रखा गया है। जनता की गाड़ी कमाई लूटी गई है। 65 करोड़ कोई कम राशि नहीं होती। जिन बोरिंगों में जरूरत नहीं थी वहाँ के पाइप निकाल के बदले गए हैं। सारी मोटर डुप्लीकेट डाली गई हैं। सारा खेल एक गोडाउन में इसका वर्कशॉप बना हुआ है नेमावर रोड पे, वहाँ चलता है। किसी को उसका पता भी नहीं मालूम है। तो ये जांच की आवश्यकता है और इसमें मुख्यमंत्री जी को, संबंधित मंत्री जी को ईमानदारी से जांच कराना चाहिए, क्योंकि इन भ्रष्टों से तो इंदौर को बचाइए। कम से कम जनता का पैसा है वो लूटे जा रहे हैं। सिर्फ आप सफाई मत दीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हमने 2 बोरिंग के ही पाइप बदले, ये सब झूठ बात है। सबूतों सहित तथ्य दिए गए हैं। आप उसमें बोरिंगों की जांच कराइए, टीम बनाइए, नगर निगम के मेयर जांच कराएं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर महीने के पैसे सबको मिल रहे हैं तो जांच की भी आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है चलने दें। आपको लगता है कि इसमें मेयर या जो मंत्री है इंदौर शहर के हैं नहीं, मेरा ये कहना है कि जो भी अधिकारी आता है, ये तो एक परंपरा बन गई है कि वो सीट के पैसे देता है, जिसको भी देता होगा, और वो पैसे कहाँ से ला रहा है इस बात को कोई नहीं देखता है। तो कम से कम ये तो देखें कि इंदौर में जो बोरिंग है 5,500 जनता के बोरिंग है, वहाँ की मोटरें डुप्लीकेट डाल दी, वहाँ के पाइप बदल दिए, लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। हर 15 दिन में मोटरें खराब होती है। जनता से आप सवाल पूछिए, वो खुद बताएंगे कि उनके बोरिंगों के क्या हाल है, क्यों हो रहा है ये। फिर क्या वजह है कि एक ही उल्लास जैन पूरे इंदौर के 5,500 बोरिंग पिछले 5 साल से देख रेख कर रहा है? क्यों कर रहा है? दूसरी कंपनी नहीं, दूसरे ठेकेदार नहीं है। क्या वजह है कि एक ही अधिकारी 10 साल से एक ही कुर्सी पे बैठा है? ऐसी क्या योग्यता है उसमें? ये सब सवाल हैं और जवाब मैं समझता हूँ कि जनता को चाहिए इन सारी बातों के, और इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए।